Alright everybody, so this is gonna be day 41 as you already know. 50 days का 90 डेज का चैलेंज होने वाला है, उसका है आज डे 41। करने क्या वाले हैं, सबसे पहले रिवीजन करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स का। जो सारे के सारे टॉपिक्स ये रहे, किसी टॉपिक में अगर कंफ्यूजन हो तो बता देना, अदरवाइज हम सिंपली इसी तरीके से आगे मूव करते रहेंगे। ओके, बाय द वे सो फार वी हैव रियली कवर्ड मैनी टॉपिक्स। यहाँ पर थोड़ा इसको भी ध्यान रखना कि भैया पॉजिटिव वर्ब्स अल्टीमेटली जहाँ पर किसी से कोई काम करवाते हो उनका यूज कैसे होता है। बाय द वे सारे सारे टॉपिक्स पहले से कवर हो चुके हैं, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन देम मच। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्न सो फार। इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद आपने WH वर्ड्स देखा और WH वर्ड्स भी लर्न कर लिया। WH वर्ड्स से क्वेश्चन बनाते कैसे, क्वेश्चंस भी बनाया और अल्टीमेटली हमने अभी तक बहुत प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है ना, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे दिया सो दैट आप उनकी प्रैक्टिस करके पता कर पाओ कि इन WH वर्ड्स का यूज कैसे होता है। ठीक है ना, सो दीज आर द थिंग्स जिनका हमने पहले सब कुछ अच्छे से कवर कर लिया है। सो आई एम नॉट गोना डिस्कस मच ओवर हियर। एट द एंड हम क्या करने वाले हैं, आई एम जस्ट गोना सिंपली आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम। इज दैट क्लियर? यस सर। सिंपल है सर जी, क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है और लास्ट में हम क्या करने वाले हैं कि यस नो क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। सिंपल सी बात है कि अगर जो भी क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप यस नो में दे सकते हो उनका आंसर देने कैसे वाले हो। अगेन दैट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। तो मैं कुछ आइडिया दे दूंगा, बाकी घर में आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट यू जस्ट बी एबल टू गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दैट्स गोना बी लाइक क्या तुम काम करते हो? मैगी, क्या तुम काम करते हो? डू यू डू वर्क? डू यू वर्क, सिंपल सी बात है। डू यू डू वर्क भी चलेगा, डू यू डू वर्क या तो डू यू वर्क, अल्टीमेटली इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो? वेयर डू यू वर्क? वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव? व्हाट डिड यू हैव, व्हाट डिड यू हैव। मम्मी कब खाना बनाएंगी? मम्मी कब खाना बनाएंगी? When will mom cook food? When will mom cook food? मम्मी कब खाना बनाएंगी? मम्मी कब तक में खाना बनाएंगी? क्या बोलोगे, मम्मी कब तक में या कब तक में? मम्मी From when mom cook food? नॉट रियली, दैट्स रॉन्ग। फ्रॉम व्हेन का मतलब होता है से। तो अगर आप बोलते हो फ्रॉम व्हेन विल मॉम कुक फूड, मम्मी कब से खाना बनाएंगी, बट मैं ये नहीं पूछ रहा कि मम्मी कब से खाना बनाएंगी। द क्वेश्चन इज दैट मम्मी कब तक में खाना बनाएंगी, बनाएंगी कुछ इस तरीके से। बताओ कैसे बनेगा, कहीं पर भी आ जाए कब तक में, वहां पर टिल अंटिल बाय इन सब का यूज होगा। अल्टीमेटली तक आ गया तो, और बाय द वे जब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मम्मी कब तक में खाना बनाएंगी, वहां पर बाय का यूज होगा, तो बाय व्हेन। इज इट क्लियर? Yes. विल मॉम कुक फूड। तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? What can you do? व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? What can you do for me? ऑलराइट, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। कौन आने वाला है? Who is about to come? हु इज अबाउट टू कम, कौन आने वाला है। क्या राम तुम्हारा दोस्त था? क्या राम तुम्हारा दोस्त था? Had Ram your friend? नॉट रियली, वॉज राम योर फ्रेंड। अल्टीमेटली संडेज टू वीक है, ना कि टू हैव का। तो वॉज राम योर फ्रेंड, क्या राम तुम्हारा दोस्त था। यह मेरा है, This is mine. दिस इज माइन। यह तुम्हारा नहीं है, This is not yours. सो अल्टीमेटली दिस इज नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है। हाउ कैन दिस बी योर्स, इज दैट क्लियर? हाउ कैन दिस बी योर्स, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है। तो अल्टीमेटली कैन बी का मतलब होता है होना, कैन सकता है, कैन बी हो सकता है, सिंपल। तो ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस बी योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, तुम राम से क्या करवाते हो? देखिए तुम राम से What make you can Ram? सबसे पहले राम से कोई काम करवा रहे हो, मतलब मेक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन तरीका देखना, तुम राम से क्या करवाते हो। व्हाट डू यू मेक राम डू, इज दैट क्लियर? व्हाट डू यू मेक राम डू, तुम राम से क्या करवाते हो। अल्टीमेटली यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब यूज हो गई है। क्या वह तुम्हें खेलने देता है, क्या वह तुम्हें खेलने देता है। डज ही लेट यू प्ले, कहीं पर भी किसी को कोई काम करने दोगे वहां पर डज का यूज होगा। तुमने क्या कर दिया है, तुमने क्या कर दिया है। तुमने क्या कर दिया है। हाँ जी, मेक इट क्विक। तुमने क्या कर दिया है, किस टेंस का है।
What have you done? तुमने क्या कर दिया है, व्हाट हैव यू डन, सिंपल सी बात, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया है। ट्राई करो क्वेश्चन का जितना फास्ट आंसर दे सको, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर स्पोकन। सो जितने जल्दी से संडेज को पहचान करके आंसर दे पाओगे, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। ओके, तुम कहाँ तक दौड़ना पसंद करोगी, तुम कहाँ तक दौड़ना पसंद करोगी, कैन यू ट्रांसलेट इट। तक को क्या? कहाँ तक को, कहाँ को तो बोलते हो वेयर, अब कहाँ तक को क्या बोलोगे, टेल मी। वेयर मतलब वो है कहाँ, कहाँ तक को क्या बोलोगे, सॉरी कहाँ तक। सर जी कहीं पर भी तक आ जाए, वो भी प्लेस के लिए, तो प्लेस के लिए तक के लिए क्या यूज करते हो, तक। प्लेस के लिए क्या यूज होगा, अप टू। अप टू का मतलब होता है तक। अगर आप पीछे जाओगे प्रीपोजिशन में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर WH वर्ड वाले सेक्शन पे भी मैंने वेयर के सेक्शन पे इसको रखा है यहाँ पर, कि अप टू का मतलब होता है तक। तो अगर मैं बोलूँ कहाँ तक, तो यहाँ पर अप टू वेयर, कहाँ कहाँ तक, अप टू वेयर ऑल, और कहाँ तक, अप टू वेयर एल्स। इज दैट क्लियर। तो प्रीपोजिशंस को अच्छे से लर्न करो, प्रीपोजिशन लर्न करने के बाद सारे सारे वर्ड्स को रिवाइज करो, देन ओनली ऑल दीस थिंग्स आर गोना बी क्लियर टू यू। तो मैंने बोला तुम कहाँ तक तुम कहाँ तक दौड़ना पसंद करोगे, क्या बोलोगे, तुम कहाँ तक दौड़ना पसंद करो, कहाँ तक को बोलोगे, अप टू वेयर। अप टू वेयर वुड यू लाइक टू रन, तो तुम कहाँ तक दौड़ना पसंद करोगे, अप टू वेयर वुड यू लाइक टू रन। तुम्हारी मदद किसने की, किसने की? तुम्हारी मदद किसने की। पास्ट में अगर कोई भी काम हो जाए, इफ यू आर हैव डन एनीथिंग इन द पास्ट, वहाँ पर सिंपल पास्ट में बनाओ, सिंपल सी बात। तो अगर पास्ट में कोई भी काम कर दिया, इफ यू डिड एनीथिंग इन द पास्ट, यूज सिंपल पास्ट। सिंपल है भैया। ओके, ट्रांसलेट इट। तुम्हारी मदद किसने की, who did help you? पास्ट में कोई काम किया तो वहाँ पर सिंपल पास्ट यूज होगा। और जब सिंपल पास्ट का यूज होता है तो अगर सब्जेक्ट की जगह कोई भी WH वर्ड लग जाता है तो खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है, और वहाँ पर डायरेक्टली ट्रांसलेट करोगे। जैसे मैंने बोला राम ने मेरी मदद की, तो राम हेल्प्ड मी। और किसने मेरी मदद की, तो हु हेल्प्ड मी, काम खत्म। वहाँ पर फिर डिड अलग से नहीं लगाओगे। तो किसने मेरी मदद की, हु हेल्प्ड मी, राम ने मेरी मदद की, राम हेल्प्ड मी। इस तरीके से सेंटेंस को आप बनाने वाले हो। इज दैट क्लियर टू यू। Yes sir. तो सबसे पहले सर यही आपकी मेन प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है कि किसी भी सेंटेंस को आप इजीली ट्रांसलेट करवाओ। ट्रांसलेट तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस की होगी और मेरी WH वर्ड्स आपसे बन रहा हो। कुछ स्पेशल केसेज हैं जिनके मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, तो सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। आई एम श्योर अभी तक आपने सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं किया होगा। दैट इज काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी आई एम टेलिंग। आई जस्ट होप आपने कर लिया होगा, बट देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आपने अभी सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस कर लेना, जितने सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सको, दिस वुड बी बेटर। अगर किसी चीज़ को सीख रहे हो तो उसमें आपको 100% देना पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोना बी गेटिंग गुड कमांड ओवर दैट। तो सारे WH वर्ड्स हैं सर जी, एंड दैट इज इट। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज हम क्या देखने वाले हैं मेरी क्लास में, बिकॉज इफ आई जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस यू विल कीप आंसरिंग देम एंड इट विल जस्ट कीप गोइंग ऑन लाइक दिस, बट द थिंग इज दैट यू विल हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एट होम। सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस राइट हियर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन, जस्ट अ सेक, हम जाने कहाँ वाले हैं आगे। वेल यहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट होने वाला है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम। अब भैया क्वेश्चंस को पूछोगे पहले तो पूछना आना चाहिए, मतलब ये सब बनना चाहिए आपसे। ये सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो ये सब मैं देख लेता हूँ। हिंदी सेंटेंस देने वाला हूँ, आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। किस लड़की का भाई दरवाजे पर खड़ा है, ट्रांसलेट इट। किस लड़की का भाई दरवाजे पर खड़ा है, हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। किस लड़की का भाई, हाँ जी हाँ जी, whose girl's brother is standing on the door। देखो भैया किस लड़की मतलब कौन सी लड़की, तो बोलोगे विच गर्ल। क्या बोलोगे, which girl। विच गर्ल मतलब किसी लड़की की बात हो रही है तो वहां पर विच गर्ल बोलोगे। किस लड़की का भाई, विच गर्ल्स ब्रदर, ना कि हुज गर्ल्स ब्रदर। तो विच गर्ल्स ब्रदर, क्योंकि अगर आपने बोल दिया हुज गर्ल्स ब्रदर, किसके लड़की का भाई, क्योंकि हुज का मतलब होता है किसका, ऐसा नो। तो वहां पर हुज का नहीं विच का यूज होगा। किस लड़की का भाई, विच गर्ल्स ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द डोर। इज दैट क्लियर। यस। स्टैंडिंग एट द डोर, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बना दोगे, एंड दैट इज द सिंपल थिंग, एंड यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग इट। इवन जब आपको 90 डेज चैलेंज पूरा हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। बार बार इन पे आकर इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन ओनली ऑल द थिंग्स आर गोना बी क्लियर। उसके कितने भाई भारत में रहते हैं, ट्रांसलेटेड। उसके कितने भाई भारत में रहते हैं, उसके कितने भाई,
भाई भारत में रहते हैं। WH वर्ड हो गया, उसके कितने भाई, इसको क्या बोलोगे? उसके कितने भाई को क्या Out. बोलोगे आप? या आउट ऑफ अरे भाई हाउ मेनी ब्रदर्स, इसका मतलब होगा कितने भाई होता है। हाउ मेनी ब्रदर्स होगा कितने भाई, उसके कितने भाई, तो हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हिज, ये स्पेशल केस है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगेन WH वर्ड में मैंने कवर कर दिया है ऑलरेडी। तो हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हिज आप बोलोगे, ऐसे किसी लड़की के भाई हैं तो हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हर्स बोलोगे, क्योंकि हाउ मेनी ब्रदर मतलब कितने भाई, आपको पहले से पता है। अब हिज और हर्स लगा दो ऑफ लगाकर, क्योंकि ऑफ ही बताता है आपका अधिकार। तो उसके कितने भाई भारत में रहते, तो हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हर्स या तो हिज लिव इन इंडिया। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाने वाले हो। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। आपने चावल के कितने दाने गिराए, कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? आपने चावल के कितने दाने गिराए? सचिन, सारे एग्जांपल्स की आपने प्रैक्टिस नहीं की है, या ट्रांसलेटेड बाय द वे। चावल के कितने दानों क्या बोलोगे, जो कि आपके यहाँ पर WH वर्ड है। चावल के कितने दाने? हाउ मेनी राइस। हाउ मेनी, अब दाने को बोलते हो ग्रेन्स, तो हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ राइस, चावल के कितने दाने, कुछ इस तरीके से। तो हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ राइस डिड यू, गिराना क्या बोलते हो, बोलो। डिड यू फॉल। फॉल मतलब गिरना होता है, गिराना गिराना। दिस इज ड्रॉप, इज दैट क्लियर? ड्रॉप मतलब छोड़ देना, गिरा देना। तो हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ राइस डिड यू, इधर आपको आंसर मिल जाएंगे। तो हाउ मेनी ग्रेन्स ऑफ राइस डिड यू ड्रॉप, इज दैट क्लियर टू यू? यस। इन दिस वे यू हैव टू ट्रांसलेट। आपने उस तरीके से प्रैक्टिस अभी नहीं की है जिस तरीके से मैंने कहा था, मतलब फ्लुएंसी नहीं आने वाली, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा आने वाला। सिंपल है भैया। देखो इंग्लिश बोलने में अंतर होता है, आपने बहुत सारे देखा भी होगा लर्नर्स जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। द थिंग इज दैट जस्ट बाई स्पीकिंग यू कांट रियली स्पीक करेक्ट इंग्लिश। स्पीकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, आई विल नॉट से स्पीकिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मस्ट। उसके साथ साथ आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत ही इंग्लिश आप बोलते रहोगे हमेशा के लिए। और भैया गलत इंग्लिश बोलते रहो तो ना तो अच्छे सांगले वाला समझ पाएगा, ना तो आप समझा पाओगे, सिंपल सी बात है। फॉर दैट दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल हैव टू प्रैक्टिस, फोकस ऑन योर थियरी एज वेल, कॉन्सेप्ट्स एज वेल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप किसी कार से आ रहे हैं, आप किसी कार से आ रहे हैं, ट्रांसलेटेड, ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, लेट्स गो थ्रू दैट। आप किसी कार से आ रहे हैं, क्या बोलोगे? आप किसकी कार से आ रहे हैं, वो कार। अब सुनो मिस्टर जे, Will you पहली बात, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया किसकी कार से, सॉरी ये और यहाँ पर WH वर्ड हो गया। तो किसकी कार से को क्या बोलोगे आप? from whose car? नॉट रियली, फ्रॉम का यूज हर जगह नहीं होता है। फ्रॉम का यूज कार में कैसे हो जाएगा? जब फ्रॉम का यूज तब होता है जब आप दूर जाते हो, यहाँ पर कार से दूर नहीं जा रहे। मैंने सिंपल बोला किसकी कार से, किसी वाहन से। जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो वहां पर किसका यूज होता है? बताओ बताओ बताओ, अरे दिमाग लगाओ। मैंने बोला आप किसी कार से आ रहे हो, किसी कार के लिए तो हुज कार बोल दोगे, सिंपल सी बात है। हुज कार मतलब होता है किसकी कार। अब हुज कार के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? फ्रॉम लगेगा। और इसके अलावा क्या लग सकता है? मतलब फ्रॉम लगेगा कि और कुछ लगेगा? बताओ। हेलो समीर, कैन यू हियर मी? ऑलराइट मिस्टर जय, अभी आपको कंफ्यूजन है प्रीपोजिशन में अच्छा खासा, ठीक है। अब मैंने बोला जब किसी वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो, मैंने बोला बस से, तो क्या बोलोगे? फ्रॉम बस। अरे गलत है, बाई का यूज होता है, तो बस से के लिए बाई बस का यूज करोगे। दिस इज द थिंग। और अगर ये क्लियर नहीं तो वहां पर अटक जाओगे अच्छे से। तो ऐसे किसकी कार से, तो बाई हुज कार आप बोलोगे। बाई हुज कार, किसकी कार से आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग, इज दैट क्लियर? Yes. कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ है नहीं सर जी, अगर एक बार मेन कॉन्सेप्ट पता चल गया तो सारा का सारा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर ये बाय को लास्ट में भी ले जा सकते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो हुज कार आर यू कमिंग बाय। ऑलरेडी और क्वेश्चंस लेते हैं सर, देखते हैं। तुम्हारे पास किसका बैग है? ट्रांसलेट, तुम्हारे पास किसका बैग है? Whose bag do you have? अरे बढ़िया, चलिए जी, चलो धीरे धीरे तो आ रहे हैं, मतलब आसान वाले बनते हैं। कितने लड़कों से तुमने वह काम करवाया? कितने लड़कों से तुमने वह काम करवाया? क्या बोलोगे? How many such boys? कितने लड़कों से, तो कितने लड़कों को बोलोगे हाउ मेनी बॉयज। तो पहला तरीका ये हो गया कि हाउ मैनी बॉयज डिड यू मेक वर्क। और यहाँ पर कितने लड़कों से आ गए तो वहां पर बाई का यूज कर दो, और जब बाई का यूज हो जाएगा तो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बन जाएगा। सुनो, Yes. आपने एक रूल देखा था, गेट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय लगता है, तो कितने लड़कों से, तो यहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा काम करवाओगे तो वहां पर हमेशा बाय का ही यूज होगा। तो वहां पर बोल दोगे बाय हाउ मेनी बॉयज, राम से तो बाय राम, तुमसे बाय यू, मुझसे बाय मी, जब किसी से कोई काम करवाओगे। और कितने लड़कों से, तो कितने लड़कों के लिए बोल दिया हाउ मेनी, और कितने लड़कों से हाउ मेनी बॉयज, और बाय लग गया तो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज आएगा, ना कि मेक वाला जाएगा। तो आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि बाय हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, तुमने यह काम करवाया, तुमने पास्ट में कोई काम करवाया, डिड यू गेट दिस वर्क डन, इज दैट क्लियर? यस। तो कुछ इस तरीके से आप काम आई मीन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हो। बाय हाउ मेनी बॉयज डिड यू गेट दिस वर्क डन, वहां पर बाय लग गया इसलिए आप गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने वाले हो। दैट इज अ सिंपल थिंग। एंड अगेन ट्रांसलेशन आपके बगल में मिल जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये बाय हाउ मेनी बॉयज डिड यू गेट दैट वर्क डन, अच्छा वह काम करवाया, अच्छा वह काम, तो यहाँ पर दैट लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम में कितने लड़के हैं? क्लासरूम में कितने लड़के हैं? हाउ मेनी बॉयज इन द क्लास? हाउ मेनी बॉयज, सबसे पहले तो ये हो गया कितने लड़कों के लिए आपने हाउ मेनी बॉयज का यूज कर दिया। तो हाउ मेनी बॉयज, जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे, कीप इन माइंड। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर, इज दैट क्लियर? हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लासरूम। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करने वाले हो सर जी, एंड बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते सर, आप कैसे पढ़ाते हो? आप कैसे पढ़ाते हैं? कैसे? हाउ आर यू, हाउ डू यू टीच? हाउ डू यू टीच, आप कैसे पढ़ाते हैं? धीरे धीरे ऐसे दिमाग चलने लगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, दैट इज द सिंपल थिंग। आप और कैसा व्यवहार करते हैं? आप और कैसा व्यवहार करते हैं? आप और कैसा व्यवहार करते हैं? और कैसा को क्या बोलोगे? और कैसा, एंड हाउ? हाउ एल्स। हाँ, वहां पर एंड नहीं लगता सर जी, क्या बात करते हो? एंड हाउ नहीं लगाओगे, हाउ एल्स बोलोगे। तो आप और कैसा, हाउ एल्स डू यू बिहेव, इज दैट क्लियर? ये बगल में आंसर मिल जाएगा। हाउ एल्स डू यू बिहेव, आप कैसा बिहेव करते हैं। बाय द वे इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर दोगे तो। वह कहाँ तक दौड़ता है, ये तो हो गया, कहाँ तक के लिए वो लगा दोगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अब तक कहाँ कहाँ घूमे हैं? अब तक, WH वर्ड है अब तक, सॉरी अब तक को क्या बोलोगे आप? पहले ये बताओ, अब तक को क्या बोलोगे? और WH वर्ड है कहाँ कहाँ? हाँ, टिल नाउ। वहाँ पर बाय नाउ का यूज नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक किसी समय से किसी समय तक की बात करें तो वहाँ पर टिल, अनटिल, अप टू का यूज होगा। तो अप टू नाउ, बाय नाउ, टिल नाउ किसी का यूज कर सकते हो। तो टिल नाउ, और कहाँ कहाँ को क्या बोलोगे? कहाँ कहाँ? वेयर ऑल। तो अब तक आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? वेयर ऑल हैव यू विजिटेड टिल नाउ, इज दैट क्लियर? थोड़ा दिमाग लगाना सर जी, थोड़ा मेहनत करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा सर जी, चाहे मैं कितने भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं, दैट डजंट मैटर। एंड इसीलिए अल्टीमेटली आपके पास पूरा कोर्स होने वाला है सारी स्पोकन इंग्लिश का, मेनली कि भैया अगर शुरू से लेकर लास्ट तक करना है तो आपका पूरा तरीका क्या होना चाहिए। तरीका मैं बताने वाला हूँ इस पूरी क्लास में, बस यही कर सकता हूँ, बाकी घर में प्रैक्टिस आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, सिंपल सी बात है। हमें और कब आना है? हमें और कब आना है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। और कब को क्या बोलोगे? WH वर्ड। हमें और कब आना है, ट्रांसलेट इट। और कब, और कब, और कब? When else? Not really. How often? Just a sec. सॉरी, और कब है यार, क्या हाउ ऑफन में हम कहाँ जा रहे हैं? कब कब के लिए हाउ ऑफन बोलते हैं, वेन एल्स, दैट इज राइट, सॉरी फॉर दैट। वेन एल्स, हमें और कब आना है, बनाओ। कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, हमें और कब आना है? Yes sir. हाँ, ट्रांसलेट इट। When डू वी हैव टू else कम, do I have to? हमें और कब आना है, डू वी हैव टू कम। कहीं पर भी ना है आ जाए वहाँ पर हैव टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, इन सब का यूज कर सकते हो। और हाँ, जो कहीं पर भी ना है आ जाए वहाँ पर ये भी बोल सकते हो, व्हेन एल्स एम, सॉरी आर वी टू कम। व्हेन एल्स, अभी इसको बताता हूँ ऐसा क्यों हो गया। व्हेन एल्स आर वी टू कम भी आप बोल सकते हो, इज दैट क्लियर? Yes. अब यहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आप मॉडल वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हैव टू, हैज टू और इज एम आर टू दोनों सेम सेम होते हैं, इज दैट क्लियर? अंतर दोनों में ये है कि इसका मतलब होता है पढ़ता ना है, हैव टू हैज टू का मतलब होता है पढ़ता या तो ना है, पढ़ता है ना है। और इज एम आर टू का सिर्फ मतलब होता है ना है। तो अगर ना में सेंटेंस आ गया तो दोनों में बन जाएगा, पढ़ता में आ गया तो सिर्फ हैव टू में बनेगा, इज दैट क्लियर टू यू? चलो
अगर ये सारा का सारा रिवीजन है सर जी, अगर आपने पिछले टॉपिक्स को कवर किया है तो बस थोड़ा सा अगर मैं हिंट दे दूंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और पिछला अगर अच्छे से किया नहीं तो कुछ भी हिंट देने कोई फायदा नहीं होगा। आप चुनाव में किसके खिलाफ हैं? आप चुनाव में किसके खिलाफ हैं? WH वर्ड क्या? आप चुनाव में किसके खिलाफ हैं? किसके खिलाफ? अरे किसके खिलाफ? ये WH वर्ड होगा, क्या बोलोगे? किसके खिलाफ? अगेंस्ट विच? अगेंस्ट, तो यहाँ पर खिलाफ के लिए लगा दोगे तो अगेंस्ट यहाँ पर लग गया, और अगर किसी के खिलाफ होगे तो किसी व्यक्ति के खिलाफ ही होगे तो वहां पर हुम लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगेंस्ट हुम आर यू चुनाव में इन द इलेक्शंस? इज दैट क्लियर? तो अगेंस्ट हुम आर यू इन द इलेक्शंस, तरीका पता होना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैंडल दैट। और अगेंस्ट को आप लास्ट में भी लगा सकते हो, हुम आर यू अगेंस्ट इन द इलेक्शंस, समथिंग लाइक दिस। चलो जी, सो दिस वाज इट। अभी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना है मिस्टर जे, इतनी प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होने वाला, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना तो भूल ही जाओ। यू विल हैव टू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट्स ऑल राइट, आप कितना समय लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, बट आई विल जस्ट से कि अगर टाइम मिल जाए तो अच्छी खासी मेहनत कर लो यार, क्योंकि करना तो पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स कभी भी या तो अभी इंग्लिश बोलो या तो इन फ्यूचर इंग्लिश बोलो। फ्लुएंट इंग्लिश तभी बोल पाओगे जब बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लोगे राइट तरीके से, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो शॉर्टकट वॉर्टकट छोड़ना भूल क्या कहते हैं, ढूंढना भूल जाओ, सिंपल मेहनत के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपसे इंग्लिश बुलवाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. कोई शॉर्टकट नहीं है सर जी, जितने भी कोई भी अगर आपके सामने इंग्लिश बोल रहा है ना फ्लुएंटली, उसने मेहनत किया है भैया, उसकी मेहनत उससे सामने आपके सामने उससे बुलवा रहे, दैट इज अ सिंपल थिंग। चलो भैया, अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चंस पूछते कैसे हो। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, पहले जिनका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, ठीक है ना, और दूसरे क्वेश्चन जिनका आप आंसर यस नो में नहीं दे सकते। दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर लगाओगे। जिनका आंसर यस नो में नहीं दे सकते वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बगल में WH वर्ड भी आप अलग से लगा दोगे। इज दैट क्लियर टू यू? ये सारी सारी इन सब की कहानी है। अब हम क्या करने वाले हैं कि भैया यस नो क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। यस नो क्वेश्चन मतलब शुरू में क्या आता है, मैंने बोला क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो आप बोल सकते हो हाँ मेरे पास पैसा है कि ना मेरे पास पैसा नहीं है। यस और नो? ऐसे ही क्या मैं खेलूं, क्या मैं जाऊं, कुछ भी बोलो, क्या मैं जाऊं, तो आप बोल दोगे हाँ तुम जाओ। यस और नो? तो इन दोनों क्वेश्चनों के लास्ट में शुरू में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, और हेलो क्या आ रहा है, मतलब इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, सिंपल सी बात है। यहां पर जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको आंसर देना पहले से आता है, हिंदी बोलते आ रहे हो बचपन से, सिंस चाइल्डहुड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, सिंपल। तो सॉरी, यू बीन स्पीकिंग हिंदी यार, नॉट इंग्लिश, इंग्लिश तो सीख रहे हो, तो बचपन से आप हिंदी सीख रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, तो आपको पता है कि आंसर कैसे देना है। अगर मैं बोलूं क्या तुम जाओगे तो क्या बोलोगे, आंसर दो। Will you go? अरे हाँ आंसर दो हिंदी में, क्या तुम जाओगे? हाँ मैं जाऊंगा। हाँ मैं जाऊंगा। क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, क्या तुम्हारे पास 10 रुपए हैं? अरे आंसर देना भूल गए क्या? हाँ मेरे पास 10 रुपए। हाँ मेरे पास 10 रुपए है, तो ना मेरे पास 10 रुपए नहीं है। मुझे लगा हिंदी भी भूल गए क्या भैया, हिंदी बताना पड़ जाएगा। चलो भैया, तो हिंदी में आंसर देना आपसे आता है कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ हिंदी में तो उसका आप आंसर इजीली दे पाओगे, कोई टेंशन नहीं। उसी तरीके से आपको इंग्लिश में आंसर देना है। अगर आपसे ट्रांसलेशन आता है तो उसी तरीके से आप इंग्लिश में भी आंसर दे लोगे। इज दैट क्लियर टू यू? चलो इंग्लिश में यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो जब आप आंसर दोगे तो बोलोगे हाँ मेरे पास पैसा है। यस और नो? हाँ मेरे पास पैसा, ऐसे ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बता देना। ऐसे ही आंसर देते हो नहीं देते हो? हाँ ऐसे ही देते हो, बढ़िया। तो हाँ मेरे पास पैसा है, तो यहाँ पर मैंने बोला तुम्हारे पास, यहाँ पर मैंने बोला तुम्हारा, और जब आप आंसर दे रहे हो तो आपने लगा दिया मेरा। तो अगर तुम्हारा अगर यू है तो मी आई में बदल जाएगा। इज दैट क्लियर? सिंपल है, इसको बस ध्यान रखना कि जब भी मैं पूछूं क्या तुम्हारे पास पैसा है तो आप हाँ बोलोगे हाँ मेरे पास पैसा है। तो सब्जेक्ट था उधर यू और इधर आपने सब्जेक्ट बना दिया आई को। ऐसे क्या मैं जाऊं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, आप आंसर दोगे हाँ तुम जाओ, हाँ तुम जाओ। यहाँ पर मैं बस ये इस तरह की राइटिंग लिख रहा हूँ, बस अंडरस्टैंड। तो हाँ तुम जाओ, तो इधर सब्जेक्ट आपका था आई, लेकिन जब आंसर है तो वहां पर सब्जेक्ट बना दिया आपका यू। तो अगर कहीं पर भी आई है तो वो बन जाएगा यू में, कहीं पर भी यू है तो वो बन जाएगा आई में। इज दैट क्लियर? Yes. दैट इज अ सिंपल थिंग। अगर आपने इतना समझ लिया देन इट्स गोना बी ओके। एंड ये सबके साथ चलेगा सर जी। तो ये तो आई यू की कहानी, तो आई का यू बन गया और यू का आई बन गया, मी का यू बन गया और यू का मी बन गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही रहता है। ऐसे ही माई का योर बन गया और योर का माई बन गया।
माइन का योर्स बन गया, योर्स का माइन बन गया, माई सेल्फ का योर सेल्फ, योर सेल्फ का माई सेल्फ। इज दैट क्लियर टू यू? और ये कोई Yes, रूल नहीं sir. है, इसी तरीके से आप बोलते हो, सिंपल सी बात है भैया। कि जब आप आंसर देते हो ना, अगर मैं बोलूं कि क्या तुम्हारे पास मेरा बैग है, तो आप बोलोगे हाँ मेरे पास तुम्हारा बैग है, तो मेरा का आपने तुम्हारा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। इट इज जस्ट लाइक दैट। अब आंसर कैसे देने वाले हो? सिंपल है कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दी, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। कि मैंने बोला एम आई अ गुड, एम आई गुड, क्या मैं अच्छा हूँ? सिंपल सी बात है। अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो क्या लगा दो, क्या से स्टार्ट कर दो, क्या आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना? तो एम आई गुड, क्या मैं अच्छा हूँ, आंसर दे दोगे यस यू आर गुड या तो नो यू आर नॉट गुड, काम खत्म। इतना आसान है। वाज आई गुड, क्या मैं अच्छा था, तो यस यू वर गुड या तो नो यू वर नॉट गुड। ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आंसर देना है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. बहुत ही सिंपल सी बात है भैया। यहाँ पर दो आई मीन यस नो क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब उनका आंसर आप यस नो में दे सकते हो, और कुछ नहीं करना, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कैसे क्या करना है? Practice. हाँ, बुलवाता रहूं सो दैट आपकी माइंड में क्लियर हो जाए कि आपको प्रैक्टिस भी करना है। चलो बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला विल आई बी गुड, विल आई बी गुड। अगर आप बोलते हो आई विल बी गुड, मतलब मैं अच्छा होऊंगा। विल आई बी गुड, क्या मैं अच्छा होऊंगा, तो आप आंसर दे दो हाँ तुम अच्छे होंगे, तो यस यू विल बी गुड, और ना तुम अच्छे नहीं होंगे, नो यू विल नॉट बी गुड। इज दैट क्लियर? तो Yes. यहाँ पर सब्जेक्ट आई था, जब आंसर दे दो सब्जेक्ट यू बन गया। इज दैट क्लियर टू यू? ये Yes, मेरी sir. चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आई सब्जेक्ट है तो यू बना दो, यू सब्जेक्ट है तो आई बना दो। ऐसे मैंने बोला क्या हुआ अच्छा है, इज ही गुड, तो आप आंसर दे दो यस ही इज गुड या तो नो ही इज नॉट गुड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। इज दैट क्लियर? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। Yes, sir. मैंने बोला वर यू गुड का मतलब क्या हो जाएगा? वर यू गुड का मतलब क्या हो जाएगा? Were you good? या टेल मी, वेरी गुड। अरे शुरू में क्या लगा दो और बाकी पूरा पूरा सेंटेंस बोल दो, वेरी गुड। क्या तुम अच्छे अरे क्या तुम रहे अच्छे थे? थे? अरे क्या तुम अच्छे थे मेरे भाया? मैंने बोला अगर ये मीनिंग बनाने दिक्कत है तो यू वर गुड बोल लो पहले, सिंपल सी बात है। यू वर गुड मतलब क्या होगा? यू वर गुड मतलब क्या होगा? तुम अच्छे थे। तुम अच्छे थे। अब वर को बाहर ला दो, वर यू गुड, क्या तुम अच्छे थे। तो ये बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना? अगर किसी सेंटेंस में दिक्कत आ जाए कि भैया इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, दिक्कत आ गई, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाकर पॉजिटिव सेंटेंस बना लो। पॉजिटिव सेंटेंस का तो हिंदी मीनिंग बन जाएगा ना, ये सुनो। Yes. तो फिर उसमें क्या बस शुरू में लगा दो, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो वेरी गुड, क्या तुम अच्छे थे, आंसर दोगे तो यू का आई बदल जाएगा, तो आप आंसर दोगे हाँ मैं अच्छा था, तो यस आई वाज गुड, और ना मैं अच्छा नहीं था, नो आई वाजंट गुड। इज दैट क्लियर? सिंपल है। Yes, sir. ऐसे ही और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बताना उनका हिंदी मीनिंग बताना, फिर उनका आंसर भी देना। जैसे मैंने बोला विल आई हैव अ कोल्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? विल आई हैव अ कोल्ड, क्या मुझे बुखार होगी? क्या मुझे सर्दी होगी? कोल्ड मतलब सर्दी होती है सर जी। तो विल आई हैव अ कोल्ड, क्या मुझे सर्दी होगी। आंसर क्या कैसे दोगे? आंसर कैसे दोगे? Yes, I have a. Yes. I will have. अच्छा, अगर मैं पूछूं क्या मुझे सर्दी होगी, तो आप बोलोगे हाँ मुझे सर्दी होगी ना, हाँ तुम्हें सर्दी होगी, आई के यू बदल दोगे। इज दैट क्लियर? तो यस यू विल हैव अ कोल्ड। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. यस यू विल हैव अ कोल्ड और नो यू विल नॉट हैव अ कोल्ड। तो क्योंकि मैं खुद के बारे में पूछता हूँ ना भैया, कि मैं बोलूँ कि कुछ ऐसा समझो कि क्वेश्चन दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है, दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है, तो विल आई हैव अ कोल्ड, तो आप बोलोगे हाँ तुम्हें सर्दी होगी, यस यू विल हैव अ कोल्ड, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, मतलब उनकी आपको घर में प्रैक्टिस करना है। हैव आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बताओ, हैव आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? टेल मी नहीं समझे? Have I practiced a long time? क्या मैं कई देर तक प्रैक्टिस कर? फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब होता है लंबे समय से। तो हैव आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या मैं लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। WH वर्ड और प्रीपोजिशन में आपकी अच्छे से कमांड नहीं है। चलो आगे बढ़ो, बताओ जल्दी से। हाँ, हैव आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कैसे बनाओगे? इसका मतलब क्या हो गया? क्या मैं लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर भी अगर दिक्कत आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब को अंदर ला लो। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब क्या? आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब मैं लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगा दो, क्या लगा दो, क्या मैं लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दैट इज अ सिंपल थिंग। आंसर देना जरा इसका। हैव आई बीन प्रैक्टिसिंग, सपोज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, हैव आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आंसर दो। आंसर इट। Yes, you have been practicing for a long time. Yes, you have been practicing for a long time and no, you haven't been practicing for a long time. इस तरीके से सारे क्वेश्चनों को आपको आंसर देना, बाकी ये आपकी जॉब है सर, ठीक है ना?
अभी तक मैंने आपको इतना बता दिया कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उसकी हिंदी मीनिंग पता चल जाएगी। इंग्लिश में जो भी सेंटेंस रिटन है उनकी हिंदी मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। जब ये सारा का सारा क्लियर होगा तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको सिंपली एग्जांपल्स दिए हैं। एक एग्जांपल ये वाला ले लो, बेहतर रहेगा आपके लिए। मैंने बोला डिड दे कीप फाइटिंग थ्रू आउट द डे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिड दे कीप फाइटिंग थ्रू आउट द डे, क्या वे पूरा दिन लड़ाई कर रहे थे? लड़ते रहे। कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, सिंपल पास्ट है, क्योंकि शुरू में डिड आ गया ना, डिड मतलब सिंपल पास्ट। इज दैट क्लियर? कहीं पर भी डिड आ गया तो उसका मतलब हो गया सिंपल पास्ट, क्योंकि सिंपल पास्ट में ही आपको डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और सिंपल पास्ट आ गया तो जैसे डिड आ गया वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, लेकिन जब आप आंसर दोगे तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। यस और नो? यस सर। ओके, तो डिड दे कीप फाइटिंग थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे मतलब पूरा दिन, थ्रू आउट द डे पूरा दिन। सो डिड दे कीप फाइटिंग थ्रू आउट द डे, क्या वे पूरा दिन लड़ाई करते रहे? तो आप आंसर दोगे यस, दे केप्ट फाइटिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दे केप्ट फाइटिंग थ्रू आउट द डे। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो यस दे केप्ट फाइटिंग थ्रू आउट द डे एंड नो दे डिडंट कीप फाइटिंग थ्रू आउट द डे। तो सिंपल पास्ट की आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप मिस्टेक ना करो। तो ये बाय द वे यहाँ पर एग्जांपल आपको मिल ही जाएंगे। यस दे केप्ट फाइटिंग थ्रू आउट द डे एंड नो दे डिडंट कीप फाइटिंग थ्रू आउट द डे, कुछ इस तरीके से आप आंसर दोगे। तो सिंपल पास्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अब सारा का सारा आपका होमवर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा, ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ तक मैंने दिए हैं, कुछ मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, कुछ मैंने आपको नहीं दिखाया। अल्टीमेटली आई होप यू गॉट द आइडिया कि यस नो में आपको क्वेश्चन देना है, किसी भी क्वेश्चन का अगर यस नो में आंसर आप दे सकते हो तो सिंपल है। तो इन सारे के सारे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार जब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे तो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, 10-20 मिनट में सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप मन लगाकर प्रैक्टिस कर लोगे तो। देन उसके बाद क्या होमवर्क है आपका? उसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर आपके क्वेश्चन आएंगे। पहले 2B के क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है ना? जैसे एम आई ए सिंगर, तो आप बोलोगे यस यू आर अ सिंगर, नो यू आर नॉट अ सिंगर। आर यू काइंड, क्या तुम दयालु हो? यस आई एम काइंड, नो आई एम नॉट काइंड। कुछ ऐसा सोचना कि दूसरा व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। ऑलराइट, डज अनन्या हैव अ फीवर बाय द वे? यस सर। ओके, दैट इज व्हाट शी वाज सेइंग दैट। ओके, जस्ट आस्क हर टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। बाय द वे इस तरीके से आपको सारा का सारा आगे मूव कर जाना है। जहाँ पे पहले तो इधर आंसर आपके सारे सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। यहाँ से आप आइडिया लोगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर दिया कैसे जाता है। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछ लेना, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर ये सारे सारे 2B के एग्जाम्पल्स है, तो इनकी प्रैक्टिस करो। 2B के एग्जाम्पल सारे सारे हो गए, देन टू हैव के सारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पर ट्राई करो उनका आंसर देने का, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? आगे बढ़ते सर। फिर ये मॉडल्स के सारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए, एंड टॉपिक बाय टॉपिक सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। लास्ट में आपको टेंस के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। और फिर अगेन यहाँ पर मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है, मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उनका आपको आंसर देना है। तो बाय द वे ये तो मैंने बता दिया कि यस नो क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो, तो दे दो, सभी के आंसर दे सकते हो। कल हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन का यस नो में आंसर देंगे और इस तरीके से हम मूव कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? यस नो क्वेश्चन से कल हम प्रैक्टिस करने वाले। घर में ट्राई करना, जितना प्रैक्टिस कर सको उतना आपके लिए बेहतर है। आई नो सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में समय लगेगा, तो जितना समय लगेगा आप लगाना, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जितना समय आप दे सकते हो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बट आई हैव गिवन यू द वे, एक तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे क्वेश्चनों का आंसर आप दे पाते हो। और अगर पिछले टॉपिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं, उनको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, दिन ये कुछ भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाला। और अगर दिक्कत आ रही है इनकी मीनिंग में बनाने में, तो एक काम करो, सिंपल हेल्पिंग वर्ब को आगे ला दो और फिर बनाओ। कि अगर मैं बोलूँ वर दे ऑनेस्ट, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो दे वर ऑनेस्ट बोल दो। दे वर ऑनेस्ट, वे ईमानदार थे। अब वर दे ऑनेस्ट, क्या वे ईमानदार थे? इज दैट क्लियर? चलो जी, बढ़िया। ऐसे मैंने बोला डिड आई यूज टू ईट फूड, क्या मैं खाना खाया करता था। एक चीज ध्यान रखना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी डिड आ जाए तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाना आंसर देते वक्त, जब पॉजिटिव सेंटेंस का आंसर दोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। कहीं पर भी डू लग जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन डज लग गया तो ऑफकोर्स वहां पर फिर यस या यस वाला लगाओगे। तो डू डज डिड, ये 3 कहानी स्पेशल रखना। कहीं पर भी डू डज या तो डिड आ जाए तो उस सेंटेंस को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर डू डज डिड आ गया तो मेन वर्ब आजाद हो जाएगी, पहली बात ये। और जब इनका आंसर दोगे तो ये डू डज डिड हट जाएंगे। यस और नो? चलो, सो दिस वाज इट। बाय द वे कल मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ इन सभी से रिलेटेड, सो इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। आई होप यू आर गोना बी गेटिंग इट डन। जितना हो सके उतना करना। आई एम नॉट आस्किंग यू टू जस्ट प्रैक्टिस अलॉट ऑल ऑफ देम, इट इज नॉट रियली पॉसिबल, क्योंकि आपको फिर बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करना, एंड इन दिस वे वी विल कीप गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर टू यू? Yes sir. Alrighty, so this was it in today's class. Now we are gonna be catching up tomorrow. आज हमने सिंपल देखा कि किसी भी यस नो क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दोगे। एंड द थिंग इज दैट आपको क्वेश्चन बोलकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, देन ओनली, बिकॉज यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश हियर। सो दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। दिस वाज डे 41, डे 42, डे 43। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हम देंगे। इसके बाद 44, 45 पे हम डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे और देन नेक्स्ट टॉपिक में हम मूव कर जाएंगे।
and in this way we'll keep going ahead. So thank you very much for taking the class. Now I'm gonna be seeing you in the next video class. Until then, bye bye, take care and have a great day ahead. Bye bye.